दोस्तों, आज की कहानी है ननद जी आपकी बुआ सास की दी हुई साड़ी आपने मुझे क्यों दी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। माँ जी, मैं शाम को बाजार जाकर कल के लिए सामान लेती आऊंगी। दीदी जीजाजी भी आने वाले हैं तो कुछ नाश्ता और रसोई का सामान भी ले लूंगी। कहते हुए रम्मा ने अपनी सास सुधा जी को चाय नाश्ता दिया। ठीक है बहू, लेकिन ध्यान रखना निशा, ननद के लिए थोड़ी अच्छी साड़ी लेना, वरना हर बार की तरह हमें ही शर्मिंदा होना होगा। हर बार जब भी तुम्हारी साल गिरह पर आती हैं तुम्हें वो कितने महंगे साड़ियाँ देती हैं। सुधा जी ने कहा। ठीक है माँ जी कहकर रम्मा वहाँ से चली गई। रम्मा की ननद निशा एक ही शहर में रहती थी तो हर तीज त्योहार या कभी किसी भी मौके उनका आना जाना लगा रहता। निशा की शादी बहुत ही अमीर घर में रम्मा के पति मुकेश ने की थी, क्योंकि रम्मा के ससुर जी का निधन हो चुका था। निशा जब भी ससुराल से रम्मा के साल गिरह पर आती हर बार रम्मा को एक साड़ी जरूर देती। मन हो ना हो रम्मा को वो रखनी ही पड़ती और उसकी तारीफ में सासू माँ के कसीदे तब तक सुनने होते जब तक कि कोई दूसरी चीज निशा ना देकर चली जाए। शाम को बाजार जाने के लिए रम्मा जब तैयार होने लगी तो सुधा जी ने कहा, बहू ये क्या हल्की साड़ी पहन ली, कौन सा तुमको पैदल जाना है। निशा ने तुमको जो साड़ी दी थी वो पहन लो, लेकिन माँ जी अब तो मैं तैयार हो गई हूँ। रम्मा ने कहा, अरे तो क्या हुआ, फिर से पहन लो। एक ही शहर में रिश्तेदार रहते हैं, कहीं देख लिया तो यही कहेंगे कि बहू को अच्छे से नहीं रखना जानती। कौन सी भारी साड़ी है, प्योर सिल्क साड़ी है। सुधा जी ने कहा। रम्मा में मन मार कर फिर से निशा की दी हुई साड़ी पहन ली। मुकेश ने कहा, रम्मा चलो भी, कितना समय लगाओगी। रम्मा मुकेश मार्केटिंग करके दुकान से निकल रहे थे कि उनके सामने निशा की बुआ सास पड़ गई। मुकेश ने कहा, अरे बुआ जी आप यहाँ। कहते हुए रम्मा और मुकेश ने आगे बढ़कर बुआ जी के पैर छुए। हाँ बेटा, एक सप्ताह हो गया, कल चली जाऊंगी। सुबह सुबह तो सोचा निशा बच्चों और भाभी के लिए कुछ सामान ले लूं। बुआ जी ने कहा। तभी उनकी नजर रम्मा की साड़ी पर गई तो उन्होंने कहा, क्या बात है रम्मा, ऐसी ही बिल्कुल साड़ी मैंने पिछले साल निशा को दी थी जब मैं यहाँ मिलने आई
थी। इस बार उसको बनारसी साड़ी लाकर दी है, देखो पहनती है या क्या करती है। रमा मुकेश एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तब रमा ने कहा, अच्छा बुआ जी प्रणाम, हम लोग चलते हैं, रात हो रही है। कहते हुए रमा और मुकेश वहां से चल दिए। लेकिन रमा को अब ये समझ में आ गया था कि रिश्तेदारों से मिली साड़ियाँ जो निशा को पसंद नहीं आती, वो साड़ियाँ निशा रमा को दे देती थी। इस बात की आशंका तो थी, लेकिन कोई सबूत नहीं कि कुछ कह सके। मुकेश रमा को देके जा रहा था, क्योंकि रमा का ये बात जानकर दिमाग खराब हो चुका था। लेकिन घर आते समय रमा ने मुकेश से कहा, मुकेश एक बात कहूँ, तुम इस बात का जिक्र माजी से मत करना, वरना उन्हें बुरा लगेगा। रमा को पता था कि मुकेश सीधे से बात तो मनाने से रहे, तो इस बार रमा ने भी इमोशनल गेम ही खेला। झट से सासू माँ कमरे में आई और कहा, लेकर आ गई बहू साड़ी दिखाना। तो सुधा जी ने कहा, रमा ने साड़ी दिखाते हुए कहा, ये रही माजी, पूरे 5,000 की साड़ी है। उसे पता था कि तारीफ तो होनी नहीं है, ऊपर से दाम पहले जानना होगा, तो उसने पहले ही बता दिया। सुधा जी सिर परिचित अंदाज में मुंह बनाते हुए बोल पड़ी, ठीक ही है, लेकिन निशा के पसंद वाली बात नहीं। रमा ने चुप साप साड़ी रख ली। अगले दिन साल गिर था, तो रमा ने जब घर के सारे काम निपटा लिए, तो दोपहर में सुधा जी ने कहा, बहू कुछ अच्छा नहीं बनाया, आज तुम्हारी शादी की साल गिरा है और निशा भी दामाद जी के साथ आएगी शाम को। जी माँ जी, मुकेश ने कहा है कि इस बार कुछ भी घर पर नहीं बनेगा, सब कुछ होटल से आएगा और शाम को तैयार होकर मैं सिर्फ केक कटिंग करूंगी, आप चिंता ना करें। सुधा जी का चेहरा गुस्से से लाल था, क्योंकि हर बार बेटी दामाद की सेवा ज्यादा होती, सालगिरह मनाने की सिर्फ औपचारिकता की जाती। लेकिन इस बार रमा ने ठान के रखा था, जैसे को तैसा वाला सबक सिखा के रहेगी। मुकेश का नाम सुनते सुधा जी चुप हो गई, क्योंकि बेटे के आगे सीधी माँ भी बनना था। सो बेटे का नाम सुनते ही चुप भी हो गई। शाम को सबने मिलकर रमा के शादी की सालगिरह मनाई। निशा ने लाए हुए उपहार दिए। रमा ने कमरे में ले जाकर देखा तो उसमें बनारसी साड़ी थी। रमा को जो शंका थी वो सही साबित हुई। तब तक सुधा जी भी कमरे में आ गई। उन्होंने साड़ी देखते
मुस्कुराते ही कहा, अरे वाह, देखा मेरी बेटी का दिल कितना बड़ा है और पसंद भी एक नंबर की। बहू, तुमने जरूर कोई अच्छे कर्म किए होंगे जो ऐसी ननद मिली तुम्हें। रमा ने कहा, जी माँ जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। थोड़ी देर बाद निशा भी कमरे में आ गई और कहा, अच्छा भाभी, चलती हूँ, बहुत रात हो गई। उम्मीद करती हूँ कि आपको उपहार पसंद आया होगा। रमा ने भी मुस्कुराते हुए एक उपहार का डब्बा पकड़ाते हुए कहा, दीदी, आपका उपहार पसंद ना आए ये कैसे हो सकता है? ये आपका और जीजाजी का रिटर्न गिफ्ट। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगी। निशा अपने ससुराल चली गई, लेकिन अगले दिन दोपहर में निशा गुस्से में वापिस घर आई और चिल्लाते हुए सुधा जी को आवाज लगाई, माँ, माँ, कहाँ हो? सुधा जी ने कहा, अरे निशा, क्या हुआ बेटा, इतने गुस्से में क्यों है? निशा ने कहा, माँ, ये बात आप मुझसे नहीं अपनी बहू से पूछो कि क्या किया उन्होंने। सुधा जी ने कहा, रमा, निशा क्या कह रही है, क्या बात हुई? रमा ने अनजान बनते हुए कहा, पता नहीं माँ जी, मुझे तो नहीं पता क्या हुआ। दीदी, निशा ने कहा, अच्छा भाभी, इतना भी अनजान मत बनिए। कल आपने मुझे रिटर्न गिफ्ट में अपने शादी में मुंह दिखाई में दी हुई हमारी तरफ से साड़ी दी मुझे, लेकिन रमा तो तुम्हारे लिए साड़ी बाजार से लेकर आई थी। मैंने खुद ही देखा था। सुधा जी ने बीच में कहा, तो क्या हो गया दीदी, आप भी तो मुझे अपने रिश्तेदारों द्वारा मिली हुई साड़ियाँ ही उपहार में देती हैं। मैंने तो कभी आपसे कोई शिकायत नहीं की, और तो और आपने मुझे कल का उपहार भी तो आपकी बुआ सास की दी हुई साड़ी ही दी ना। तो क्या मैंने शोर मचाया नहीं ना? अब मेरे तो इतने कोई रिश्तेदार हैं नहीं जो मुझे महंगे उपहार दे। और माँ जी, जो साड़ी आपने कल देखी वो मैंने खुद के लिए ली थी। वैसे भी आप दोनों के हिसाब से आपकी और निशा दी की पसंद की बराबरी कोई कर ही नहीं सकता। तो मैंने जो इधर से मेरी शादी में मिली महंगी साड़ियाँ जो मैंने नहीं पहनी थी वो दीदी को दे दी। इसमें क्या गलत किया? वो सब साड़ियाँ भी तो आपकी पसंद की ही थी। कहकर रमा वहाँ से अपने कमरे में चली गई और सास ननद उसको एक टक घूरती रह गई। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।